No, I myself am Sanjay Sood, President Shimla Hotel and Restaurant Association. I'll introduce my colleagues here. It's Prince Kukreja, the Vice President. Vivek Sood is again a restaurateur and a shopkeeper from the Mall Road. Indrajit is President Vyapar Mandal. Nitin is a Joint Secretary. Mr. Sunil Bamba is Secretary, Shimla Hotel and Restaurant Association, and owner of Alpha Restaurant and a hotel in Manali. So friends, I'd like to start with the vision of our Prime Minister. The vision of our Prime Minister is Atithi Devo Bhava, which he keeps talking time and again. And he's the one who has said that Indians should travel within India, explore our places within India. It's very unfortunate that tourists are coming towards Himachal and our government is so negative for tourism. Last couple of weeks, they have started this curfew and lockdown on Sundays. I don't know why they are hell-bent on seeing that tourism doesn't rise in Himachal. जब लॉकडाउन खत्म हुआ था तो lakhs of people were looking forward to coming to Himachal and they are coming. But now a lot of negative reports are going for Himachal because of this curfew which has no logic and because of this lockdown on Sundays. टूरिस्ट आता है सैटरडे को घूमने फिरने, संडे को उनको खाने की जगह नहीं मिल रही है, बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, ना दूध है ना मिल्क है. हाँ, गवर्नमेंट का ये है कि जो होटल्स खुले हैं उनमें जाके खा सकते हैं, पर होटल्स एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट. जो एक टूरिस्ट आता है वो एक ढाबा भी देखता है, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट भी देखता है, एक नॉर्मल कैफे भी देखता है. हर कोई 5 स्टार होटल में या 4 स्टार होटल में जाके खा पी नहीं सकता है. ये गवर्नमेंट का मुझे लॉजिक आज तक समझ नहीं आ रहा है कि 8 बजे तक तो कोरोना सब घूम फिर रहे हैं, कोरोना चलो ठीक है, 9 बजे का एकदम कोरोना निकल रहा है और सबको कर्फ्यू लगा दिया है. तो लॉजिक सोलन तक सब टूरिस्ट आ रहा है, घूम रहे फिर रहे, वहाँ कर्फ्यू कुछ नहीं, कोरोना नहीं है. जैसे शौकीन पहुंचना है तो कर्फ्यू शुरू हो गया बिकॉज कोरोना शिमला में घूम फिर रहा है. So our government has a very knee-jerk reaction to situation arising out of this pandemic. टूरिज्म इंडस्ट्री एक सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है और इकोनॉमिक जनरेटर है हिमाचल में. सैडली आवर गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन एनी रिलीफ टू आवर सेक्टर. वो सबवेंशन स्कीम आई, हमें बताई गवर्नमेंट के किसको मिला सबवेंशन स्कीम. मेरे ख्याल से एक भी होटल या एक भी रेस्टोरेंट को सबवेंशन स्कीम अभी तक मिली नहीं है, वो खाली पेपरों में है. इसके बावजूद हम लोग कोशिश करें कि हम सर्वाइव करें, हम अपना स्टाफ को सैलरीज दे रहे हैं, मेंटेन करें, गार्बेज बिल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रही है, कई खर्चे हैं. सरकार ने तो कुछ हमें मदद किया नहीं. सरकार ने आदेश किया था लॉकडाउन को, हमने नहीं किया लॉकडाउन. जब सरकार ने लॉकडाउन किया तो दे आर सपोज टू हेल्प अस आउट. व्हाट हैव दे हेल्प्ड अस विद? नथिंग. सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इट्स वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट. वो तो बैठे बैठे इनको सैलरीज मिल रही है, हमारे बारे में कौन सोचेगा. सरकार तो बोल रही जी चलो फ्राइडे सैटरडे तक काम करो, उनको तनख्वाहें मिलेगी. उनके पास पैसे नहीं आएंगे, चलो सेंटर से ले आएंगे. हम क्या करें? हम रेस्टोरेंट है, ढाबाज है, कैफेज है, हमको सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है. तो हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें. तो इसीलिए आज मैंने ये आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना है, ये कर्फ्यू वर्ड हटा के नॉर्मल करो. ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि टूरिस्ट घूम रहा है फिर रहा है. हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल की हम कोशिश कर रहे हैं और ऐसे डिसीजन लेंगे जो टूरिस्ट आएंगे नहीं हिमाचल में. तो एक ये बहुत बड़ा नेगेटिव ऑलरेडी जा चुका है. और ये जो चलान चलून कर रहे हैं टूरिस्ट के मॉल रोड पे, ये आप लोग भी देख रहे होंगे. कौन सी जगह है हमारे कंट्री में कि वो वेफर्स नहीं खा सकता है, आइसक्रीम नहीं खा रहा है. कहीं भी एक कोने में जाके कपल कुछ फोटो खींच रहा है तो बस एकदम चलान कर रहे हैं. अपने ऑफिस में आके देखो ना, सब बैठे हुए विदाउट मास्क, वो नहीं दिख रहा है इनको. सरकार वीडियोग्राफी कर रही है, जी हाँ जी मास्क नहीं पहना. सरकार को बोलो ये वीडियोग्राफी ये करे ना, जो टूरिस्ट तंग हो रहा है मॉल पे, वो क्यों नहीं वीडियोग्राफी करके भेज दिए सरकार को. सो द गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग कॉन्फिडेंस विद अस पीपल, दे हैव इम्पोज्ड नाइट कर्फ्यूज. पहले 8 बजे किया था, फिर 9 बजे. All establishments where tourists eat and buy essentials like milk, etc. are ordered to be closed on Sundays, which is being resulted in tourists being harassed.
टारगेटिंग टूरिस्ट, आज मॉल रोड पे जो टूरिस्ट टारगेट हो रहा है, इट्स बिकम अ हॉबी ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट. इज दिस द वे यू ट्रीट द टूरिस्ट एंड गेस्ट हु आर कमिंग टू आवर स्टेट? तो फिर क्या विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का? क्या फॉलो कर रही है सरकार? मुझे तो नहीं लग रहा. It seems that the administration of the Mall Road is epicenter of the pandemic. सिर्फ मॉल रोड पे है पैंडेमिक बस, और कहीं भी नहीं है. आप बस स्टैंड चले जाइए, आप संजौली चले जाइए, कोई दुकानें सब खुली है, सब नॉर्मल चल रहा है. सिर्फ मॉल रोड पे है पैंडेमिक. 100-200 पुलिस वाले आपको मिलेंगे, घूम रहे चलान कर रहे हैं, बस यही काम रहेगा इनको. There is no logic in this draconian steps of this imposition of the night curfew and closing the establishment on Sunday, as government has no statistics to prove that the spurt in this COVID positive cases is due to the tourist. गवर्नमेंट फिगर्स दे ना, कौन से टूरिस्ट है, कौन से होटल से कोरोना फैला है. सारे होटलों ने अपना डाटा भेजा है गवर्नमेंट को, टू द टूरिज्म डिपार्टमेंट, सेइंग दैट नन ऑफ द होटल्स हैव बीन क्लोज्ड ड्यू टू कोरोना. ये टूरिस्ट से नहीं हुआ है कोरोना, ये हुआ है रूरल एरियाज में जो शादियां शुदियां उसकी वजह से. तो वो जो उसकी वजह से टूरिस्ट को क्यों तंग किया जा रहा है? एंड व्हाई hotels and restaurants who are trying to revive and survive are being targeted by this government? I fail to understand. हमने रिक्वेस्ट किया काफी, 3-4 बार मिले हम सीएम सर को. सीएम सर ने सुना हमारी, बोले नहीं मैं चेंज करूंगा, पर अभी तक चेंज नहीं किया, बल्कि वी आर शॉक्ड दैट इज इंक्रीज अप टू 5th. यही टाइम है हमारा कमाने का और ये बिल्स वगैरह देने का. जब कमाई आएगी तभी तो हम बिल्स वगैरह देंगे, नहीं तो हम कहाँ से देंगे? अब टूरिस्ट आएगा घूमने 9 बजे, चलो सरकार ने बोल दिया कर्फ्यू, चलो जी अपने अपने जाओ. What logic I fail to understand. In Shimla district, there are more positive cases in suburbs and rural areas, not in the main town. अगर आप फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स लेंगे आपको पता चलेगा कि शिमला टाउन में कोई केसेस इतने सारे नहीं है जितने कि रूरल एरियाज और सबर्ब्स में हैं. The hotel industry has been fighting for survival during the past many months and we're looking forward to this season. हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि ये थोड़ा सीजन आएगा तो हम रिवाइव एंड सर्वाइव करें, बट अगर सरकार ये निर्णय चेंज नहीं करेगी तो वी आर डूम्ड एंड लॉट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स विल बी क्लोज्ड. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ये जो इम्पोज कर रहे हैं ना लॉकडाउन और कर्फ्यू, वो ऐसा लगता है कि सरकार को इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए ही नहीं स्टेट में. वो क्यों चाहेंगे? उनको तो पैसे आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे तो सेंटर से लाएंगे. भाई हमको कौन देगा पैसे? ये बताए ना सरकार, हम कहाँ से लाए पैसे? और अगर हमारे एस्टैब्लिशमेंट बंद करना है तो कॉम्पेंसेट करें हमें. So आपके माध्यम से I strongly urge the government to relax the night curfew and allow establishments, especially eating places like restaurant, cafe, dhabas, halwais, etc., to open on Sundays for convenience of tourists and to help revive the tourism sector, which the government is hell bent on ruining. थैंक यू. मेरे साथी संजय सूद ने लगभग सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे इश्यूज थे वो आपके लोगों को उससे अवगत कराया. जिस तरह हम सब जानते हैं कि जो हम व्यापारी लोग हैं, हमारे 2 तरह के सीज़न होते हैं, एक समर में होता है, एक विंटर में होता है. तो समर का सीज़न तो हमारा ऑलरेडी कोरोना के चलते, और उसमें हमारे सभी व्यापारियों ने, सभी होटलियर्स ने, सभी ने खुद इनिशिएट लेके खुद सरकार को पूरा सपोर्ट किया. हमें जब बोला कि आप अपने इस्टेब्लिशमेंट बंद रखिए, हमने पूरा कोऑपरेट किया. लेकिन अब जब हमने इनिशियली हमने खुद विरोध किया कि बॉर्डर्स हमारे बंद होने चाहिए. अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, हमने टूरिस्ट यहाँ बुला लिया. टूरिस्ट बुलाने के बाद हमारे पास ऐसे इंसिडेंट आए जैसे लास्ट संडे को लोग अपने बच्चों के दूध के लिए भी तरसे हैं. तो करके आता है कोई, हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो हमने सारा ये नहीं होता कि हम होटल के अंदर ही खाएंगे, कुछ बाहर भी लेंगे. तो इस तरह की इतनी ये जो दिक्कतें आई हैं उसको मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचे बात, क्योंकि अगर ये इस तरह चलेगा और अगर जैसे साहब ने हमारी एस्टैब्लिशमेंट बंद हो जाएगी, हमें दिक्कत आएगी. क्योंकि एक स्टाफ जब पिछली में बंद कराया था तो हमने सारा अपना स्टाफ वापस भेज दिया था. जब सितंबर में ये दोबारा होटल हमारे खुले तो हमने अपने सारे स्टाफ वापस बुला लिया है. उनकी सैलरीज है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 15 दिन है, ये 15 दिन हमारे अगले 4 महीने की सैलरी तय करते हैं. क्योंकि इन 15 दिन में जो हम हमारे होटलियर्स भाई भी जो पैसा कमाएंगे अल्टीमेटली वो हमारे शहर में ही खर्चा जाएगा, आप लोगों के बीच आएगा, हमारे बीच वो पैसा आएगा, चाहे मैं किसी भी ट्रेड से हूँ. तो वो इस तरह को सरकार को ऐसे जो डिक्टेटरशिप वाले निर्णय इसके ऊपर पुनर्विचार करना होगा. अन्यथा ये तो बड़ा रिसेंटली बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें तो रोड पे उतरना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हम शिमला व्यापार मंडल रोड पे उतरेंगे. और जो क्रिसमस न्यू ईयर का हमारा है, मतलब
कि आप ये देखिए कि हर साल का ऐसे ही टूरिस्ट हमारे शिमला में उमड़ते हैं, क्योंकि एक अपना ही क्रेज है हिल स्टेशन में आने का, और अचानक से इसको बंद कर देना मुझे नहीं लगता कोई उचित है, क्योंकि रात को 9 बजे का कर्फ्यू है। हमारे लोकल लोग तो वैसे विंटर्स में बाहर नहीं निकल रहे, ये टूरिस्ट लोग, ये कोई अगर कोई मशोबरा कुफरी घूम के वापस आ रहा है, उसको शाम को आके घूमना है, तो जो अब ये 7 दिन का है, मुझे लगता है कि ये क्रिसमस जो रात नाइट कर्फ्यू है ये हटना चाहिए अगले 10-15 दिन के लिए। अगर टूरिस्ट उसके बाद जब हो जाता है 5 जनवरी के बाद, जैसा भी सरकार उचित समझे इसमें करें। इसमें एक और चीज आया कि सिर्फ ये जो होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, ये सोली एक होटल और रेस्टोरेंट से एसोसिएटेड ट्रेड अफेक्टेड नहीं है सर। इनके ट्रेड के साथ और जितने वेरिएंट्स आते हैं, आप ये देखो, एक ग्रोसरी वाला यानी कि किराने वाला इनके साथ जुड़ा हुआ है, सब्जी वाले जुड़े हैं, दूध वाले जुड़े हुए हैं, गैस वाले जुड़े हुए हैं, लेबर जुड़ी हुई है, तो वो सब भी तो चेन रिएक्शन बनता है ना सर। वो सारे अफेक्टेड है। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, तो इकोनॉमिक रिवाइवल ऐसे कैसे होगा सर? जब चेन रिएक्शन में स्टार्टअप आप हम ये कर देंगे, हमने बेस को प्लग कर दिया, तो उसके बाद तो आगे पूरी लाइन एम्प्टी हो जाएगी, पूरी पाइपलाइन खत्म हो जाएगी। अब जहां तक बात आती है, टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन होता था कि न्यू ईयर और क्रिसमस ईव शिमला का आज का नहीं, ये दशकों पुराना एक इवेंट माना जाता था कि ये होगा, एक क्रेज था लोगों में। आज हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि टूरिस्ट आए और होटल के कमरे में बंद होकर बैठ जाए। सर, एक आदमी 4 या 5 हजार का जो कमरा लेगा, तो उसका घर का कमरा शायद उस होटल के कमरे से ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या वो अपने घर में रहना पसंद करेगा या यहाँ हमारे पास घूमने आएगा या हमारी जिसको कहते हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा आके? वो कभी नहीं आएगा सर। ये रिलैक्सेशन तो चाहिए ही होंगी, सरकार के एंड से ये रिलैक्सेशन हमें चाहिए ही होगी। हम इस आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा हमारा कंसिडर करें, नहीं तो इट विल बी अ वेरी टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। सर, क्या जब से कर्फ्यू आया तब से आपकी जो बुकिंग थी, क्या वो कैंसिल हुई है? कितने %? सर 60 to 70% कैंसिलेशन हुई है, और अभी भी कैंसिलेशन और ज़्यादा। जब से सीएम साहब ने अनाउंस किया कि 5 जनवरी तक ये कर्फ्यू चलेगा, तो लोग सोचते हैं कर्फ्यू है, हम क्यों जाएं इस जगह पे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पहला कर्फ्यू लगा, अब हमको रिलैक्सेशन मिल जाएगी और ये क्रिसमस न्यू ईयर जो है वो नॉर्मली निकल जाएगा। तो वी आर डिसअपॉइंटेड कि ये इन्होंने एक्सटेंड कर दी। और जबकि हम आपको बता रहे हैं सर, आप भी पता कीजिए सरकार से कि कितने टूरिस्ट की वजह से कोरोना हुआ है इधर, या कितने टूरिस्ट को हुआ है कोरोना, बताए ना फिगर्स हमें दे। हमें तो राजनीतिक जो रैलीज हो रही हैं या वो गैदरिंग हो रही है उसको अवॉइड करना है। जो कोरोना यहाँ फैला है उसी से फैला है। ऐसा नहीं है किसी, जैसे सर ने बताया, किसी होटलियर को नहीं हुआ, किसी हमारे उसके एम्प्लॉय को नहीं हुआ। और ये जो फैली हैं, ये जो हमारे नेतागण हैं या जो वेडिंग की गैदरिंग थी उसमें हुआ। सर आज की डेट में भी सारे होटल्स SOPs जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दिए सारे फॉलो कर रहे हैं। यही कारण है कि होटल्स में ये स्प्रेड नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग, ये सब फॉलो किया जा रहा है। इसके बावजूद सरकार क्यों इतना नेगेटिव है टूरिज्म के लिए, समझ के बाहर है। कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब 9 बजे के पहले पूरा इतना रश है, घूम रहा है, फिर रहा है, लोग खा पी रहे हैं, कोई कोरोना नहीं। 9 बजे आते ही कोरोना मॉल रोड में घूम रहा है। शोगी बैरियर के बाद 9 बजे आपने अंदर आना, तो क्या कोरोना वहीं रुक जाएगा?